कहते कि है ज्ञान की ये गंगा, ये ज्ञानमयी गंगा है। और जब गंगा गांव में बहना शुरू हो जाए तो कौन ऐसा होगा जो गोता न लगाए? जो धर्मी होगा वो दौड़ के जाएगा, जो बेधर्मी होगा वो गंगा तक जाने में भी हिचकिचाएगा। और यहाँ तो अब 7 दिन तक ये 2 गंग नहर बहने वाली है, 2 गंगा जी बहने वाली है। एक है देवताओं की गंगा और दूसरी है ज्ञानमयी गंगा। सुबह को यज्ञ होता है हवन, जिसमें देवताओं के लिए हम अपने हाथों से आहुतियां प्रदान करते हैं, उसे कहा जाता है देवी यज्ञ। और इधर जहां 12 से 5 तक का टाइम है उसे कहा जाता है ज्ञान यज्ञ, जहां ज्ञान की चर्चा होती है। ज्ञानमयी गंगा है। कहा है ज्ञान की गंगा, ऋषियों की अमर वाणी है ज्ञान की गंगा, ऋषियों की अमर वाणी है ज्ञान की गंगा, ऋषियों की अमर वाणी। इसे तक हाथ ऊंचे उठे, ताली बजाओ तो ऐसे ताली बजनी चाहिए जो सामने वाले को दिखनी चाहिए। हाथ सर से ऊंचे हो तब ही ताली का आनंद आता है। और मस्ती में है ज्ञान की गंगा, ऋषियों की अमर वाणी है ज्ञान की गंगा, ऋषियों की अमर वाणी, ज्ञान की गंगा, ऋषियों की अमर वाणी।
अमर वाणी है ज्ञान की ये गंगा, ऋषियों की अमर वाणी। बोले ये कोई पोथी नहीं है, ये कोई कहानी नहीं है, ये जन जन का तारण करने वाली प्रभु की कथा है, जो व्यथा को मिटाती है और कथा से जोड़ने का, यानी प्रभु से जोड़ने का जो राह बताती है, ये वो है। इधर हमारे संत जन कहते, हे ऋषियों, इस कथा के जो मेन वो है ना वक्ता, वो कौन है? बोले ये व्यास जी के द्वारा लिखित है। पहले इस भागवत में मात्र 4 श्लोक होते थे बंधु, तब इसे चतुर्थ श्लोक की भागवत कहा जाता था। बोले नारायण ने सुनाई ब्रह्मा को, ब्रह्मा ने इस कथा को सुनाया नारद को, और नारद ने सुनाई व्यास को। व्यास जी ने अपने बेटा के वियोग में नारद के कहने के अनुसार गणेश जी की मदद को लेकर के श्रीमद् भागवत महापुराण की रचना को किया। ठीक है, हाँ। उन्हीं व्यास जी के पुत्र कहलाए जो माता पीबरी के द्वारा जन्मे हैं, इनका नाम था सुखदेव। इनका सुखदेव नाम क्यों पड़ा? बोले पहले यानी पूर्व जन्म में एक तोते के बच्चा था, सुख कहा जाता है तोते। इनके नाम के पीछे शब्द जोड़ा देव। ये देवों के देव आराध्य महादेव की कृपा हुई, जिनसे इनका पूरा नाम रखा गया सुखदेव। बोलिए सुखदेव भगवान की। ये वही सुखदेव है जो अमर कथा सुनाने के लिए देवाधिदेव अपनी अर्धांगिनी माता जी को लेकर के गए पार्वती अमरनाथ की गुफा में, जो तोती के अंडे के रूप में वृक्ष की खुलाड़ में रखे थे। कथा के प्रभाव से अंडा बड़ा हुआ। इधर भोले बाबा माता जी को कथा सुना रहे, अमर कथा। अब नींद आ गई बीच में मैया, अब माता जी तो सो गई। जो अंडा रखा है वो अंडा बड़ा हुआ, कथा की कृपा, भगवान की कृपा, वो फटा, एक तोती के बच्चे का प्रादुर्भाव हुआ। इधर इतना बड़ा हो गया कि जब तक नींद आई तो मैया का हुंकारा बंद कि ओ माँ के पड़ गए सोता, हूँ करा दे रो तोता। वही सुखदेव आकर के बने हैं जो पूर्व जन्म में तोता थे। ये राधा जी के सखा है, ऐसा पुराणों में लेख है। प्रिय बंधुओं, आगे कथा आती है। इस कथा के जो मेन श्रोता है, वक्ता हो गए सुखदेव जी और श्रोता है परीक्षित महाराज। बोले परीक्षित जी का जन्म कैसे कब हुआ? देखो एक बात मैं बता दूं भी, अब